लेकर अब तक के हमने कितने मेडल जीतने हैं, यानी कितने पदक जीते हैं, कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर है, कितने ब्रॉन्ज मेडल है। संपूर्ण भारत का जो ओलंपिक इतिहास है वो पढ़ने चाहिए। सबसे पहली बात है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया था 1900 के पेरिस ओलंपिक में। एक बार हम जो आयोजन शहर है उसके बारे में नजर डाल लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आपको भी काफी याद है ना? पहला आयोजन कब हुआ था? 1896 के एथेंस में। दूसरा 1900 पेरिस ओलंपिक। उसके बाद 1904 का सेंट लुइस। उसके बाद 1908 का लंदन। 1912 का स्टॉकहोम। 1916 का हुआ नहीं, बर्लिन में होना था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर उस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1920 का एंटवर्प। 1924 का पेरिस। 1928 का एम्स्टर्डम। 1932 का लॉस एंजल्स। 1936 का बर्लिन। 1940 का टोक्यो, हुआ नहीं। 1944 लंदन, हुआ नहीं। 1948 लंदन। 1952 हेलसिंकी। 1956 मेलबोर्न। 1960 रोम। 1964 टोक्यो। 1968 मैक्सिको। 1972 म्यूनिख। 1976 मॉन्ट्रियल। 1980 मॉस्को। 1984 लॉस एंजल्स। 1988 सियोल। 1992 बार्सिलोना। 1996 अटलांटा। 2000 सिडनी। 2004 एथेंस। 2008 बीजिंग। 2012 लंदन ओलंपिक। 2016 रियो। 2020 टोक्यो। 2024 पेरिस। अब क्या है कि हमारे बहुत सारे प्रश्न तैयार हो गए हैं। एक तो क्रम पूछा जा सकता है, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो पूछा जा सकता है कि क्रम कौन सा सही है। बीच में से कोई 4 क्रम दे दें, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब इतने खेलों के अंदर, इन आयोजनों के अंदर भारत का जो प्रदर्शन रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बार भारत ने 1900 पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, और उस समय जो भारत था वो क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया था। इस समय हमारा जो भारत था नाम के अनुसार ब्रिटिश इंडिया था। और एंग्लो इंडियन एक था हमारा एथलीट, नॉर्मन पिचाई या नॉर्मन पिचार्ड भी कहते हैं। इसके पेरेंट्स मूल रूप से कहां से थे? ब्रिटिश से, ब्रिटेन थे, इंग्लैंड से थे। और वो रहते थे कहां पर? कलकत्ता के, भारत में रहते थे। इसलिए इंग्लैंड और इंडिया का क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया, और ये एथलीट कहलाया क्या? एंग्लो इंडियन। और इसका नाम था नॉर्मन पिचार्ड। और इसने जो प्रदर्शन किया है 1900 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ में रजत यानी दूसरा स्थान हासिल किया था, और 200 मीटर बाधा दौड़ के अंदर यानी सिल्वर मेडल। कहने का मतलब 1900 के पेरिस ओलंपिक के अंदर मेडल तो नहीं दिए गए थे, कप और ट्रॉफियां दी गई थी, लेकिन हम अगर काउंटिंग करें तो ये सिल्वर मेडल में आएगा। दूसरा स्थान प्राप्त किया था तो सिल्वर मेडल में इसकी काउंटिंग होती है। तो पहला जो ओलंपिक हमारे लिए, भारत के लिए है 1900 पेरिस ओलंपिक, और इसमें आते हैं 2 सिल्वर मेडल। या 1904 से 1912 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया है। 1904 सेंट लुइस से लेकर 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक तक भारत ने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब 1920 फिर से हम आते हैं। एंटवर्प ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार एक टीम के रूप में भाग लिया है। वो जो नॉर्मन पिचार्ड था वो हमारा क्या था? इंडिविजुअल प्लेयर था। अब यहां पर अंतर क्या हो गया है? अब प्रश्न यह बनता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार टीम के रूप में कब भाग लिया? तो ये 1920 का आएगा।
और एथलेटिक्स और कुश्ती 2 खेल थे, इनमें भाग लिया था सर दोराबजी टाटा के प्रयासों से। यानी भारतीय टीम एंटवर्प के ओलंपिक खेलों में जब गई थी तो उसमें जो सबसे बड़ी जो आर्थिक मदद होती है, सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है, वो किसने किया था? दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा ने भारत के अंदर खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारी आर्थिक मदद करी थी। इनके प्रयासों से हमारी टीम के रूप में भारत वहां पर जा। अब 2 एथलीट जो भेजे गए वो थे पीसी बनर्जी जो स्प्रिंटर थे और पीएफ चौघुले जो कि 10,000 मीटर के एथलीट थे। इसी तरह से कुश्ती में जो थे दिनकर राव शिंदे व के नवाले थे। हालांकि प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन प्रश्न तो बन गया है। प्रश्न ये बन गया कि भारत ने टीम के रूप में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया है? 1920 के एंटवर्प में किया। ठीक है, तो ये हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया। 1924 का जो पेरिस ओलंपिक है, एक इंटरनेट आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रथम महिला के रूप में बंगाल की एक नोरा पॉली नाम की महिला टेनिस खेल में पार्टिसिपेट करती है। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, वास्तविक आंकड़े ये नहीं है कि पहली बार किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है। ऑफिशियल आंकड़े ये है कि 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक के अंदर मेरी डिसूजा नाम की महिला ने पहली बार ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया था, स्प्रिंटिंग रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कुछ एक अव्यवस्थित आंकड़े हैं, उनको भी हमें जगह देनी होती है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और अगर वो अपने वहां पर अगर मेरी डिसूजा नहीं है और नोरा पोली यहां पर है, आंकड़े तो इंटरनेट के एकदम सख्त बता रहे हैं कि यहाँ पर नूरा पोली नाम की महिला है जिसने भारत की तरफ से पहली बार 1924 के पेरिस ओलंपिक में टेनिस खेल में भाग लिया, जबकि ऑफिशियल आंकड़े ये सही नहीं है। फिर भी हमें देखना जैसा प्रश्न की प्रगति है। 1928 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ओलंपिक हो जाता है। एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत का फील्ड हॉकी यानी पुरुषों में प्रथम स्थान यानी स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी के अंदर, फील्ड हॉकी के अंदर हमारा पहला गोल्ड मेडल आता है और इस समय जो कैप्टन थे वो हमारे थे जयपाल सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी जा सकती है कि भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने, पुरुषों की ने, जब पहली बार गोल्ड मेडल ओलंपिक खेलों में जीता तो उस समय कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह। और 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, और भारत के लिए ये क्या है? गोल्डन ओलंपिक कहलाता है, क्योंकि हमारा पहला गोल्ड मेडल था ओलंपिक खेलों के अंदर 1928 का एम्स्टर्डम। और 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में हॉकी में फिर से हमारा आता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, लगातार दूसरा मेडल। यानी हॉकी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है ओलंपिक खेलों में। 1932 के लॉस एंजल्स में भी हमने गोल्ड मेडल जीता है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन भारत का हॉकी में फिर से गोल्ड मेडल, यानी तीसरा गोल्ड मेडल लगातार। और एक स्वर्णिम इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं। 1948 लंदन ओलंपिक के अंदर भारत ने फिर से हॉकी में क्या जीता है? गोल्ड मेडल। लगातार चौथा गोल्ड मेडल हॉकी में यहां पर हम जीत चुके हैं। और दूसरा जो खेल है कि भारत ने फुटबॉल में पहली बार भाग लिया था। अब यह भी प्रश्न अच्छा बनता है कि ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? 1948 के अंदर। यहां इन ओलंपिक खेलों के अंदर भारत का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था। हालांकि हमारे जो कुछ ऐसे साहित्य हैं उनके अनुसार कि भारतीय टीम जो है वो नंगे पांव खेली, शूज नहीं थे। पता नहीं कोई विभिन्न कारण ऐसे रहे होंगे, लेकिन कुछ साहित्य ये कहते हैं कि भारतीय टीम जो है इस ओलंपिक के अंदर नंगे पांव खेली थी। लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा था। पूरे विश्व के अंदर भारत की चर्चा हो गई थी कि पहली बार इंडियन टीम फुटबॉल की जो है यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गई है। मैच नहीं जीता, लेकिन मन और दिल जीत लिया उन सभी दर्शकों का और सभी आयोजन जो कमेटी के सदस्य और मेंबर वहां पर थे। शानदार प्रदर्शन एक टीम।
1952 हेलसिंकी ओलंपिक हॉकी में फिर से हम जीते हैं स्वर्ण पदक, और ये होता है लगातार 5वां गोल्ड मेडल। क्या बात है। 1928 का एम्स्टर्डम गोल्ड मेडल, 1932 का लॉस एंजल्स गोल्ड मेडल, 1936 का बर्लिन गोल्ड मेडल, 1948 का गोल्ड मेडल, और 1952 का फिर से गोल्ड मेडल। और यहां पर एक और पदक हमारे झोली में आता है, वो है खसाबा दादा साहेब जाधव, और शॉर्ट फॉर्म में कहें तो केडी जाधव साहब ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक है, कब? आजादी के बाद। आजादी के बाद भारत का पहला व्यक्तिगत पदक है ब्रॉन्ज मेडल के रूप में, और यह है केडी जाधव। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हम पढ़ रहे हैं भारतीय ओलंपिक प्रदर्शन, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम व्यक्तिगत यह पदक है, और इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो 57 किलोग्राम की थी। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता है देश के लिए आजादी के बाद पहला इंडिविजुअल मेडल ब्रॉन्ज के रूप में। अब ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि मेरी डिसूजा ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एथलेटिक्स में, और ये मुंबई के रहने वाली, 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ के अंदर पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था मात्र। और इसके साथ में नीलिमा घोष ने भी 100 मीटर व 80 मीटर बाधा दौड़ में पार्टिसिपेट किया था। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। कौन सा? मेरी डिसूजा ये पहली भारतीय महिला है। मेरी डिसूजा पहली भारतीय महिला है जिसने ऑफिशियली भारत की तरफ से पहली महिला के रूप में ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। सभी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, याद रखें। वैसे आपको बराबर याद भी हो रहे हैं, साथ साथ में हो रहा है। बताओ अब तक हॉकी में हमने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं लगातार? 556 का मेलबोर्न ओलंपिक आता है, और हॉकी में फिर से हम जीतते हैं क्या? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। ये लगातार हमारा छठा है, छठा गोल्ड मेडल लगातार हॉकी के अंदर है। और भारत ने फुटबॉल में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये हमारा फुटबॉल का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 1948 में पहली बार पार्टिसिपेट किया, उसके बाद 52 में जरूर क्या निराशाजनक प्रदर्शन रहा, इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये बहुत बेहतरीन है कि फुटबॉल में यहां पर हमने चौथा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा ओलंपिक है? मेलबोर्न ओलंपिक 1956। 1960 का जो ओलंपिक है रोम ओलंपिक है, भारत का हॉकी में रजत पदक है साहब। यहां पर मेडल का रंग बदल गया है। हॉकी में जो गोल्ड मेडल का जो प्रदर्शन था उसका सिलसिला एक समय के लिए ब्रेक होता है। यहां पर पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीतता है, और हम यहां इंडियन टीम कौन सा मेडल? रजत जीतती है। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत ने फील्ड हॉकी के अंदर लगातार कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये हमारा 7वां होता है। 1960 का जो रोम ओलंपिक है ये हमारा 7वां गोल्ड मेडल होता लगातार, लेकिन हो नहीं पाए। यहां पर हम क्या है कि सेकंड प्लेस पर, सिल्वर मेडल पर है। और हमारे जो मिल्खा सिंह हमारे 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे। ये अपने ओलंपिक करियर का सबसे बेहतर एक प्रदर्शन इनका है। किनका? मिल्खा सिंह, उड़न सिख मिल्खा सिंह। और 1964 का जो टोक्यो ओलंपिक है, इसमें फिर से हॉकी में भारत का स्वर्ण पदक, यानी लगातार तो नहीं है लेकिन 7वां गोल्ड मेडल जरूर है। और ये जो 1964 का ओलंपिक हुआ था ये एशिया का पहला आयोजन था। 1940 के अंदर भी टोक्यो को अलॉट हुआ था, लेकिन उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसलिए 1940 का ओलंपिक हो नहीं पाया था। उसके बाद टोक्यो को फिर से आयोजन मिलता है
और ये आयोजन था 1964 के अंदर। और यहां पर भारतीय हॉकी टीम ने फिर से जीता है गोल्ड मेडल। 1968 मैक्सिको सिटी में ओलंपिक होता है, और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये ओलंपिक चर्चित रहा था। 1968 का मैक्सिको ओलंपिक चर्चित क्यों रहा था? ऊंचाई के कारण, हाई एल्टीट्यूड के कारण रहा था। मैक्सिको सिटी भौगोलिक दृष्टिकोण से ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई की वजह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कमी देखी गई, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन की परतें पतली होती जाती है। तो वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कमी देखी। स्पेशली उन खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कमी देखी जो लॉन्ग डिस्टेंस के थे या लंबी अवधि के खेलों के खिलाड़ी थे। इसलिए ओलंपिक चर्चित रहा था। और 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में हॉकी में भारत ने जीता है कांस्य पदक। यानी 1964 के गोल्ड मेडल से हम आगे बढ़े तो कांस्य मिला। और उसके बाद 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक है, हॉकी में फिर से हमने जीता है कांस्य पदक। अब जो हमें आदत लग गई थी गोल्ड मेडल की, अब वो लगातार कौन से मेडल आ रहे हैं? कांस्य आ रहे हैं। 1980 आता है। अब आप कहेंगे सर 1976 का आंकड़ा कहां है? तो देखिए 1976 के अंदर हॉकी के अंदर एस्ट्रोटर्फ शुरू किया गया था। एस्ट्रोटर्फ एक कृत्रिम सतह होती है, हॉकी खेलने की एक कृत्रिम यानी मैनमेड कृत्रिम सतह होती है। वो पहली बार लागू गई थी, और इंडियन टीम का उस पर कोई व्यवस्थित अभ्यास इतना था नहीं। तो उस ओलंपिक में यानी 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में हमारा कोई भी मेडल नहीं। हॉकी के अंदर क्या, किसी भी खेल के अंदर कोई भी हमारा मेडल नहीं था। इसलिए 1972 के बाद सीधा 1980 आ रहा है। ये आंकड़ा गायब है, क्योंकि यहां हमारा प्रदर्शन मेडल के रूप में नहीं था। लेकिन फिर हमने समझ लिया कि एस्ट्रोटर्फ है तो क्या हुआ, हम अभ्यास कर सकते हैं। तो 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, उसमें फिर से भारतीय हॉकी टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। अब आपने पढ़ा है कि अब तक हमने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 8 जीते हैं, और 8 गोल्ड मेडल आज भी कायम है। गोल्ड की संख्या अब तक 9 हुई नहीं। अब प्रश्न यह भी बनता है कि भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में सबसे अंतिम बार कब स्वर्ण पदक जीता था? 1980 का मॉस्को ओलंपिक। 1984 का ओलंपिक पढ़ रहे हैं हम, लॉस एंजल्स में हुआ था, यूएसए के अंदर। पीटी ऊषा 400 मीटर हर्डल यानी बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थी। ये इनका व्यक्तिगत सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और अभी वर्तमान की बात करें, यानी 2025 के सत्र की बात करें, तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा है पीटी ऊषा, उड़न परी के नाम से, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती। ये वर्तमान अध्यक्षा है, पहली महिला अध्यक्ष। तो 400 मीटर जो हर्डल रेस थी उसमें चौथे स्थान पर। 1996 का ओलंपिक अटलांटा में हुआ था, यानी ये यूएसए में आता है। लिएंडर पेस ने पुरुष टेनिस सिंगल्स के अंदर कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल यहां पर लिएंडर पेस ने जीता था। 1996 का अटलांटा ओलंपिक। 2000 सिडनी ओलंपिक, कर्णम मल्लेश्वरी 69 किलोग्राम में यानी भारोत्तोलन में जीता है कांस्य पदक। और गौर से सुन लीजिए, अपने देश की ये प्रथम महिला है जिसने ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है, और नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन खेल के अंदर है, और 69 किलो वेट कैटेगरी के अंदर जीता है कांस्य पदक। पहली भारतीय महिला है।
यानी भारत की प्रथम महिला पदक विजेता है। 2004 एथेंस ओलंपिक मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने डबल ट्रैप स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा है, अंडरलाइन करें, डबल ट्रैप स्पर्धा के अंदर, जो कि वर्तमान में स्कीट के नाम से होती है। डबल ट्रैप एक शॉटगन का इवेंट होता है, पढ़ा था हमने, जब शूटिंग पढ़ा था तो शॉटगन पढ़ा था। इसका मतलब क्या था कि दो क्ले निकलती है और दोनों क्ले जो निकलती है उस क्ले का वजन याद है आपको कितना है? 24.5 ग्राम होती है। मिट्टी की एक क्ले होती है, उसे टारगेट भी कहते हैं, और एयर के अंदर उसको भेदना होता है, उस पर निशाना लगाना होता है। तो यहां पर, और विशेष तौर से हमारे लिए क्या है, खास बात यह है कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे बीकानेर से संबंधित, और 2004 के एथेंस ओलंपिक में आपने जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है, और देश का पहला व्यक्तिगत रजत पदक है ये, आजादी के बाद। देश आजाद होने के बाद पहला ये सिल्वर मेडल है। व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, इससे पहले टीम इवेंट के रूप में तो आया था 1960 के रोम ओलंपिक में आया था। कौन सा? भारतीय हॉकी टीम ने जीता था, वो पहला टीम सिल्वर मेडल था। ये आजादी के बाद देश का पहला व्यक्तिगत या इंडिविजुअल मेडल है। और ओवरऑल टोटल हिस्ट्री की बात करें तो 1900 का पेरिस ओलंपिक को फिर से याद करो, नॉर्मन पिचार्ड ने ओलंपिक में कितने? 2 सिल्वर मेडल जीते। 2008 बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में है, और यह भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। बहुत बड़ा इवेंट है। गोल्ड मेडल 8 तो हमने जीते किस में? हॉकी के अंदर, और ये 9वां गोल्ड मेडल है, लेकिन ये देश का कौन सा है? व्यक्तिगत पहला मेडल है। अब तक ओलंपिक हिस्ट्री के अंदर भारत ने 10 गोल्ड मेडल ही जीते हैं, जिसमें से 8 के बाद ये 9वां जो गोल्ड मेडल है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभिनव बिंद्रा है, शूटिंग खेल से है, और 10 मीटर एयर राइफल इनका इवेंट है, और बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर जीता है गोल्ड मेडल। टोटल क्रम में अब तक कितना मेडल जीता है? 9वां है। और इसी ओलंपिक के अंदर विजेंद्र कुमार ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था, वेट कैटेगरी 75 किलोग्राम। विजेंद्र कुमार ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। और इसी ओलंपिक में सुशील कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, और वेट कैटेगरी थी 66 किलोग्राम। यानी बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर मेडल संख्या कितनी हमारी? 3। अब जो है वो मेडल संख्या बढ़ने जा रही है, अब घटेगी नहीं, बढ़ेगी। हालांकि रियो ओलंपिक है वो हमारे लिए थोड़ा सा निराशाजनक जरूर रहा था, लेकिन अब ठीक रहे। तो बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर 3 मेडल आए हैं, जिसमें से एक तो है गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा के रूप में, और दूसरा कांस्य है विजेंद्र कुमार मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग, और जो तीसरा है वो सुशील कुमार कुश्ती के अंदर है 66 किलोग्राम के। 2012 का लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। सुशील कुमार ने अपने मेडल का रंग बदला है, क्योंकि इससे पहले उसने जीता था कौन सा? कांस्य पदक, और यहां पर रजत पदक है, वही वेट कैटेगरी 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती। और भी मेडल है 2012 के लंदन ओलंपिक में कि विजय कुमार ने निशानेबाजी में जीता है रजत पदक। इवेंट था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। विजय कुमार ओलंपियन मेडलिस्ट है, और वो भी सिल्वर मेडल है, और ओलंपिक कौन सा है? 2012 का लंदन। कई बार खिलाड़ियों का केवल खेल से संबंध पूछा जाता है, संबंध ही पूछा जाता है कि विजय कुमार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? इतना भी पूछा जाता है।
हालांकि ये बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मेडलिस्ट हैं, तो इनका तो कैसे भी प्रदर्शन पूछा जा सकता है। एमसी मैरी कॉम महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक है लाइट वेट 51 किलोग्राम के अंदर। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य पदक, हम बात कर रहे हैं 2012 के लंदन की। इसी तरह से साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य पदक सिंगल्स। साइना नेहवाल ने यहां पर बैडमिंटन के अंदर जीता है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। और योगेश्वर दत्त कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीते हैं और फ्री स्टाइल कुश्ती 60 किलोग्राम की। योगेश्वर को पहलवान के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? एंकल लेस टेक्निक के लिए जाने जाते हैं। वो देखा था ना हमने, फीतले, फीतले, एंकल लेस टेक्निक या फीतले। गगन नारंग है तो निशानेबाजी से संबंधित है और कांस्य पदक जीता है 2012 के लंदन में 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है कांस्य पदक। भारत का प्रदर्शन पढ़ रहे हम, तो भारत के प्रदर्शन में ऐसे प्रश्न तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ओलंपिक मेडल कोई छोटा नहीं होता है, किसी भी ओलंपिक का प्रदर्शन पूछा जा सकता है। तो जब बार बार पढ़ेंगे सब याद होगा। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, तो पीवी सिंधु, वैसे शहर का नाम पूरा था रियो डी जेनेरियो। 2016 का जो रियो ओलंपिक है, नाम इसी से जाना जाता है, लेकिन जिस शहर में यह आयोजित हुआ था इसका पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो। ब्राजील का यह शहर है, लेकिन शॉर्ट नाम इसका रियो के नाम से जाना गया है, तो ये ओलंपिक रियो के नाम से। तो पीवी सिंधु भारत के खिलाड़ी ने बैडमिंटन में जीता था रजत पदक, सिल्वर मेडल। और इसी ओलंपिक के अंदर साक्षी मलिक कुश्ती में जीता था कांस्य पदक फ्री स्टाइल कुश्ती 58 किलोग्राम। और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था वॉल्टिंग टेबल के अंदर। कुल मिलाकर यहां जो प्रदर्शन देखा जा रहा है रियो के अंदर, महिलाओं का प्रदर्शन है। यहां किसी भी पुरुष इवेंट के अंदर यहां पर मेडल नहीं है, लेकिन महिलाओं का प्रदर्शन यहां पर बहुत बेहतर है। टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, 2020 टोक्यो ओलंपिक। क्या पढ़ रहे हैं हम बताइए? ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन कहां तक पहुंच गए हम? टोक्यो ओलंपिक 2020 तक पहुंच गए हैं। और बड़ा नाम पढ़ रहे हैं नीरज चोपड़ा के रूप में। भाला फेंक स्पर्धा है, 87.58 मीटर थ्रो है और स्वर्ण पदक जीता है। देश का कुल 10वां गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत दूसरा। अब तक के इतिहास में जो 10 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं, तो वो ये अंतिम है अब तक में। 8 हॉकी में गोल्ड मेडल हमने जीते हैं। 9वां 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के रूप में जीता हमने। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रूप में भाला फेंक में जीता, 87.58 मीटर का थ्रो फेंका था। और 2024 के पेरिस ओलंपिक में रंग क्या था मेडल का? रजत यानी सिल्वर था। इसी ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम में क्या जीता है? रजत पदक। यहां मेडल की संख्या ज्यादा है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में जीता है और 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी है और जीता है रजत पदक। पीवी सिंधु बैडमिंटन एकल यानी सिंगल्स में जीता है कांस्य पदक। तो इससे पहले जो रियो ओलंपिक हुआ था, उस समय पीवी सिंधु का रजत पदक यानी सिल्वर मेडल था। यहां रंग बदला है, डाउन हुए हैं, तो पीवी सिंधु यहां पर कांस्य पदक। और लवनीना मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम कांस्य पदक। कांस्य पदक लवनीना
और बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल कुश्ती है 65 किलोग्राम है और कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम जो पुरुषों की है उन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी 2020 के टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने पदक कब जीता था? 1980। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में अब जीता है कांस्य पदक और 2024 में भी जीता है कांस्य पदक। यहां लगातार ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम क्या रही थी? चौथे स्थान टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं। और टोक्यो 2020 में भारत का जो ओवरऑल प्रदर्शन था वो ये था 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य। काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं 2024 पेरिस ओलंपिक, यानी अब तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनमें ये अब तक का लास्ट है, यानी अभी अभी जो हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024। ये महत्वपूर्ण ओलंपिक है। वो इसलिए है क्योंकि ये करंट का अभी अभी हुआ है, तो मे भी इसमें से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। भारत के इस ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी है 6। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीते हैं? तो यह है 6। और इनमें जो सबसे बड़ा जो पदक था वो है नीरज चोपड़ा के रूप में है। पानीपत हरियाणा से आते हैं नीरज चोपड़ा और इन्होंने भाला फेंक स्पर्धा के अंदर यानी 89.45 मीटर थ्रो किया था और जीता था रजत पदक। इससे पहले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन था, जो 2021 में आयोजित हुआ था, उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड मेडल। यहां पर रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ रहा है किसको? नीरज चोपड़ा। इसी तरह से अगला मेडल है मनु भाकर के रूप में, झज्जर हरियाणा से आती है और इनका इवेंट जो था 10 मीटर एयर पिस्टल और जीता है कांस्य पदक। ध्यान रखें खिलाड़ी का इवेंट कौन सा था, यह भी प्रश्न बनता है, और कौन सा मेडल जीता है ये तो है। अगला खिलाड़ी स्वप्निल कुशाले, यानी ये आते हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से और इनका जो इवेंट था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और जीता है कांस्य पदक। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जो इवेंट है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्वप्निल कुशाले। इसी तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर और यहां हमारे कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह। प्रश्न बनता है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर निम्नलिखित में से किसकी कप्तानी ने भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो वो है हरमनप्रीत सिंह और इनको सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है। हमारा जो हॉकी के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, इनको सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है। ये इनकी एक पदवी है। अगला मेडल है अमन सहरावत, झज्जर हरियाणा से आते हैं आप और कुश्ती के अंदर 57 किलोग्राम में जीता है कांस्य पदक। अमन सहरावत झज्जर हरियाणा से है और 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी है, कांस्य पदक जीत। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं मनु भाकर व सरबजोत सिंह। मिक्स्ड इवेंट है यानी एक मिश्रित टूर्नामेंट है। अंबाला हरियाणा से आते हैं सरबजोत सिंह और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड के अंदर जीता है एक टीम इवेंट यानी कांस्य पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में इन दोनों खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में
2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अब आप बताएं कि ओलंपिक इतिहास के अंदर कौन सी महिला है जिसने सबसे पहले पदक जीता था? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2000। लेकिन यह प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी महिला है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं? तो वो खिलाड़ी है मनु भाकर, और दोनों मेडल कांस्य है, यानी ब्रॉन्ज मेडल है। एक इंडिविजुअल इवेंट है और दूसरा टीम इवेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत के ओलंपिक खेलों में अब तक के कितने मेडल हैं। यानी भारत ने 1900 पेरिस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, और उसके बाद यहां तक हम पहुंचे हैं, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत का प्रदर्शन का क्लास हमने पढ़ी है। तो इसमें कुल कितने मेडल हमने जीते हैं, यानी भारत ने ओलंपिक इतिहास के अंदर कितने मेडल जीते हैं, वो टैली हमारे सामने है। अब तक हमने 10 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 21 यानी 21 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल नंबर ऑफ मेडल की बात करें तो 41 यानी 41 मेडल ओलंपिक इतिहास के अंदर भारतीय टीम ने जीते हैं। यानी अब तक के जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, क्योंकि यहां पर एक कोट वाला प्रश्न बन सकता है, लाइन वाला प्रश्न बन सकता है, कथन वाला प्रश्न बन सकता है कि अब तक के ओलंपिक इतिहास के अंदर भारत ने कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 10, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो 10, और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो 21। यानी कुल मिलाकर अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारतीय टीम ने या भारतीय खिलाड़ियों ने 41 पदक जीते हैं। थैंक यू।